हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ लोकेश राज पुरोहित और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आऊँ टेंस के बेस पे बनने वाले कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास पूछे गए और उसको पकड़ने की क्या अप्रोच आपके पास हो सकती है, कैसे एरर उसमें डिटेक्ट की जाती है। तो अगर आप गौर करोगे तो सेंटेंसेज आपके पास कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है। इन्होंने लिखा है कि व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। अब ये आपके पास पूरा सेंटेंस दे रखा है। पहले मैं आपको स्पष्ट कर लेता हूँ कि इसमें एरर क्या है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो एरर है उसको बोलेंगे कंडीशनल सेंटेंस की एरर, राइट। तो देखो इस कंडीशनल सेंटेंस का पता कैसे चलता है, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत वैन से दे रखी है। तो जब वैन, इफ, अनलेस, अनटिल, इस टाइप की जो वर्ड्स होते हैं उनको कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप देखोगे ध्यान से तो कंडीशनल स्टेटमेंट का एक रूल होता है कि जब कभी कभी भी सेंटेंस में इस टाइप से कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने वैन यूज किया है, तो जहां कंडीशन लगी हुई हो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, राइट। और जहां कंडीशन ना हो उसके साथ सिंपल फ्यूचर आता है। अब इन्होंने क्या किया पता है, दोनों के साथ सिंपल फ्यूचर लगा दिए। देखो कैसे, यहां पे विल दे रखा है और यहाँ पे भी विल दे रखा है। इसका मतलब एक विल हटेगा। कौन सा हटेगा? जिसके साथ कंडीशन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। पार्ट ए में एरर है, ठीक है, पार्ट ए में एरर है। और यहाँ पे यू फाइंड सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। इसका मतलब इसको कंडीशनल स्टेटमेंट की एरर बनती है। ऐसी एरर बहुत आम है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ऐसी। 0, 1 और 2 तीन कंडीशन मेजर होती है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि वेन एवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। तो ये कहना चाहता है कि जब कभी भी आप यहां आते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी स्वीट या मेरे लिए बहुत सारी स्वीट लेके आते हैं। तो ये एक ऐसा काम है जो जितनी बार हो रहा है, मतलब कई बार ऐसा हुआ है ना। तो ऐसे में क्या होता है पता है, ऐसा कोई काम जो जैसे इसको हैबिचुअल एक्शन की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए एक्चुअल जो टेंस होना चाहिए वो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। जबकि इन्होंने देखो वेन एवर यू आर कमिंग लिखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यू आर कमिंग नहीं, सिंपल प्रेजेंट में डू या डज। तो यहाँ पे वेन एवर यू कम हियर, तो ज्यादा अच्छा आंसर यहाँ पे कम आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? बी पार्ट, आर कमिंग। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, इसकी जगह यहाँ पे टेंस आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट, और यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। टेंस की एरर मैक्सिमम यूज की एरर होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट की एरर होती है, एक स्टेटिव वर्ब भी आता है इसके अंदर, और एक होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस। ये चार एरर बन के टेंस की एरर बनती है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कुछ ऐसा कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि इट इज अपियरिंग टू मी। अब देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले में इसका करेक्ट आंसर है ए। क्योंकि अपियर एक ऐसी वर्ड है जो इसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। आमतौर पे स्टेटिव वो वर्ब होती है जिनके साथ आईएनजी नहीं लगाया जा सकता, इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहा जाता है ना। तो इसमें लिखा इट इज अपियरिंग, तो इसका आंसर इट अपियर्स टू मी होगा, नॉट इट इज अपियरिंग। सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा पार्ट ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। ये छोटी छोटी बात है जो आपको अगेन पता होनी चाहिए, तो आराम से एरर के क्वेश्चन बन सकते, कहीं नहीं जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक पूरा सब्जेक्ट है, और लिव्ड यहां से वर्ब शुरू हो रही है, फॉर मोर देन अ मंथ। अब गौर करना, जब फोर और सिंस के साथ टाइम आता है तो यहाँ पे जो टेंस है वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही तो ज्यादा अच्छा है। देखो ये प्रेजेंट, यहां से पता चला प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसमें ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे टेंस जो आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? वो आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे लिव्ड नहीं आएगा, ओल्ड मैन है, सिंगुलर है, हैज बीन लिविंग, हियर इट शुड बी यूज्ड हैज बीन लिविंग, विल बी योर करेक्ट आंसर। तो पार्ट आपके पास कौन सा बन जाएगा? पार्ट आपके पास बन जाएगा बी, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आंसर आपके पास ये बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे ये कहता है, इन्होंने बोला है कि मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमन बट अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमन, है ना। बड़े अच्छे एसएससी के दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। मिसोजिनिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो वुमन से नफरत करता है, और फिलोजिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो वुमन से प्यार करता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एरर क्या है? एरर इसमें बनेगा पार्ट बी।
देखो मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस जो आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मली जनरली कहना चाहता है कि मिसोजिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो वुमन से नफरत करता है ना। तो ये जनरल बात हो रही है, और जनरल टेंस के लिए टेंस कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, जबकि इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाया। पहला तरीका। दूसरा एक और बताता हूँ, हेटिंग स्टेटिव वर्ब है, उसको आईएनजी फॉर्मेट में आप लिख नहीं सकते, तो ये दूसरा रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा हु हेट्स, विल बी और करेक्ट आंसर। तो अगर आप इसका आंसर ये लगाते तो बिल्कुल ठीक होता, राइट। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कुछ ऐसा कहता है, ये कहता है कि द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट। अब देखो एक बात तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि एक फैक्ट है। कौन सा फैक्ट है, ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज, वो सनराइज से पहले उठता है। तो यहाँ पे गेटिंग अप नहीं, ही गेट्स अप, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी ऐसा कोई हैबिट का काम हो, है ना, या अब ये फैक्ट बता रहा है, तो इसके इसमें टेंस अगेन सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, यूज किया रहा है, टेंस का यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपके पास, पार्ट सी में मिस्टेक है, दैट विल बी और करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कहता है कि नाउ डेज ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम फॉर अ मंथ। तो देखो जब भी कोई काम टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए हो रहा है तो उस केस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि इन दिनों वो हमें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते नहीं है, तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इट शुड बी ही इज टीचिंग, क्योंकि टेम्परेरी कोई काम प्रेजेंट में अगर हो रहा है तो उस केस में ज्यादा अच्छा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा। तो यहाँ पे टीचेस की जगह इज टीचिंग विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन आपसे कहता है कि ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद देम। ही सीम्स टू बी हैप्पी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा मेरे हिसाब से इट शुड बी पार्ट सी, ही सीम्स टू बी। देखो ये प्रेजेंट में चल रहा है पूरा सेंटेंस, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम, है ना। तो हिज पेरेंट्स केम या फिर हिज पेरेंट्स कम्स, ये हैड यहाँ पे मुझे नहीं लगता आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा सी, पार्ट में एरर है, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये तो बहुत ही इजी है, इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस की एरर है। सीक्वेंस ऑफ टेंस कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक फ्रेज है इट इज हाई टाइम, तो काफी टाइम से इट इज हाई टाइम हमेशा ये बताता है कि इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखो यू आर स्टार्टिंग दे रखा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास इसके ठीक बाद में सिंपल पास्ट होना चाहिए, तो आर स्टार्टिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, इट शुड बी स्टार्टेड, दैट शुड बी V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या बन जाएगा, पार्ट बी। पार्ट बी विल बी और करेक्ट आंसर, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन आपसे कहता है आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड। अब देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये यूज की एरर का है, इसमें मिस्टेक, टेंस का यूज गलत है। कैसे गलत है कि यहाँ पे दे रखा है लास्ट वीक, अब लास्ट वीक है तो पास्ट में जाना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका आंसर डाइड V2 बनेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आप पार्ट सी लगाते हो तो आप बिल्कुल सही हो, ये आपके पास आंसर बन जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते, बस आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, आराम से एरर के क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है एक बार देख लीजिएगा। इन्होंने बोला है मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैनी के साथ नाउन काउंटेबल प्लूरल आता है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। ऐसे एक एक पार्ट को भी आप देख के एरर अंदाजा लगा सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते श्योरिटी, तो आप कर सकते हो। मैनी ऑफ के साथ नाउन काउंटेबल प्लूरल बिल्कुल सही है, मतलब ए में कोई एरर नहीं। विश टू पास्ट में जा रहा है, टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड। अब यहाँ पे यट दे रखा है, तो देखो ऑलरेडी यट जब भी दे रखा है तो इसमें जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। और इन्होंने क्या लिखा है, ये सिंपल पास्ट लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा नन ऑफ देम हैज अराइव्ड यट। ज्यादा अच्छा आंसर बनता है, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि she says that she will take her umbrella in case it will rain। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, पता कैसे चला, यहाँ पे इन केस दे रखा है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब कभी भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो और दो सेंटेंस दे रखे हो, तो जिसके साथ कंडीशन है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है,
और जिसके साथ कंडीशन नहीं है वो सिंपल फ्यूचर में आता है। अब इन्होंने क्या किया पता है, यहाँ पे भी फ्यूचर लगाया है और यहाँ पे भी फ्यूचर लगाया, मतलब एक सिंपल प्रेजेंट होगा। तो देखो कंडीशन कहाँ है, ये पड़ी इन केस, तो इसका मतलब यहाँ पे विल थोड़ी आएगा, इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट आएगा। करेक्ट आंसर विल बी डी पार्ट, और डी पार्ट में आपकी इस तरीके की एरर, ये ऑलरेडी मैं पहले भी एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो आई होप ये आपको पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो रिपीट हुआ वापस। दो व्हील आ जाए मतलब सोच लीजिएगा कोई एक व्हील हटेगा, कौन सा हटेगा जिसके साथ कंडीशन, अभी जस्ट मैंने आपको करवाया, देखो दो व्हील है, ये एक व्हील और ये दूसरा व्हील, कंडीशन कहाँ पे, ये रही, तो ये हटेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा बना, पार्ट बी में एरर। देखने की भी जरूरत नहीं, सारे हार्ड रूल्स है, बहुत इजीली आप इससे आंसर निकाल सकते हो। इसका करेक्ट आंसर बनेगा आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन इज द करेक्ट आंसर। तो बी में आपके पास एरर रहेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन देखो रिपीट हुआ है, सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से हुई है, कंडीशनल है, एक विल दूसरा विल, एक हटेगा जिसके साथ कंडीशन है वो हटेगा, तो ये बनेगा व्हेन आई एम 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबो 35, ये इसका करेक्ट आंसर, बी श्योर, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये कहता है, क्या कहता है कि दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम, ये देखो ये वापस एक फ्रेज है, ऐसे द फर्स्ट टाइम इट इज हाई टाइम, इसके साथ हमेशा क्या आता है, सिंपल पास्ट आता है। तो देखो दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट, अब यहाँ पे आई हियर नहीं, आई हर्ड, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा, हियर की जगह हर्ड इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये आपके पास सही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो इसमें दे रखा है बिफोर द अलार्म, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसको रहने देते हैं हम, ठीक है ना, इसकी इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है, लेट इट बी, कोई इश्यू नहीं, हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ये करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इन्होंने लिखा है कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब देखो मैंने थोड़ा टाइम पहले आपसे एक वर्ब का नाम लिया था, स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब आमतौर पे वो वर्ब होती है जिनको हम आईएनजी फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। कौन सी होती है, कॉग्निशन होता है, इमोशन होता है, परसेप्शन होता है और सेंस होता है, मेजरमेंट भी हो सकता है ना, ये सब आईएनजी में नहीं आता। तो देखो यहाँ पे नो एक वर्ड है, तो हियर इट शुड नॉट बी नोइंग, यहाँ पे या तो फिर आप ये लिखो आई नो हर, आई नो हिम, या हैव नोन भी लिखते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट ज्यादा बढ़िया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप ए पार्ट बना लीजिएगा। स्टेटिव वर्ब आमतौर पे वो वर्ब होती है जिनको आईएनजी फॉर्मेट में लिखा नहीं जा सकता, वो गलत होते हैं आपके पास। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि ही यूजेस टू स्टडी एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही यूज टू, वो अक्सर 10 बजे तक रात में पढ़ता है, फास्ट में जाएगा, till 10 o'clock at night and then go to bed, ये भी इन्होंने मिस्टेक लिखा है कुछ ना कुछ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है, दो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई इश्यू नहीं है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। तो एक्चुअल में क्या हुआ पता है, अगर यहाँ पास्ट हो, पास्ट है और यहाँ पे वुड है, तो इसमें नो एरर आंसर जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट का एक रूल है, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर पहले सेंटेंस में सिंपल पास्ट दिख जाए, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हुआ पता है, ये हैड हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव हैड हैड। अब ये पास्ट परफेक्ट नहीं, हाँ मेक श्योर इट इज नॉट पास्ट परफेक्ट। अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो ठीक, बाद में V3 आता, V3 तो नहीं है, इसका मतलब ये V2 है ना। तो अगर पहला सिंपल पास्ट है तो दूसरा वुड आ सकता है, तो आप गौर करो ना, यहाँ पे ये है तो वुड आया, नो एरर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपके पास एरर अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट की है, कंडीशन है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है समझ लीजिएगा। इन्होंने बोला है कि ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। तो ये भी अगर आप गौर करोगे तो ये भी कंडीशनल है, दो विल दे रखे, एक विल हटना चाहिए, कौन सा जिसके साथ कंडीशन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी बन जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, टेंस पे जो आपके एग्जाम में एरर आती है वो चार तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला यूज, 12 के 12 टेंस का यूज आपको आना चाहिए। दूसरा स्टेटिव वर्ब,
स्टेटिव वर्ब मतलब वो वर्ब जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता, है ना। तीसरा होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस। ऐसे 7-8 सीक्वेंस होते हैं जिसमें फिक्स हार्ड रूल होता है कि यहाँ पे ये टेंस तो यहाँ पे ये टेंस आना। और कंडीशनल स्टेटमेंट में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे टेंस आने वाला यूज जो होता है वो फिक्स होता है। इस तरीके से आपके एग्जाम में एरर बनती है। तो आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। थैंक यू सो मच।